नमस्कार दोस्तों। ग्राम पंचायत छत्तरगढ़ में कल रात्रि को तूफान के कारण एक लाइट का झटका लगा और जिससे कि मृत्यु हुई है मुश्ताक अली और सन ऑफ इलाही बख्श। तो उस संबंध में आप देख पा रहे हैं लोगों ने अपनी बात जानने की कोशिश की है। 31 वर्ष का जवान मृत्यु हुई और जिस समय आप देख सकते हो परिजनों का कहना है कि वहाँ से विद्युत विभाग है उनका थोड़ा सा लापरवाही बताई जा रही है। विद्युत विभाग के प्रति क्या होता है देखने वाली बात है। और आप देख पा रहे हैं जो भी उनसे बातचीत करेंगे। राजेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलर्ट जारी किया हुआ था प्रशासन के द्वारा कल दोपहर, और सबसे बड़े दुखदायी बात यह है कि विद्युत प्रशासन द्वारा खारवाड़ी जो सुरजनवाड़ी गांव पड़ता है, लगभग 150 से 200 घरों की आबादी है जी। उन घरों के अंदर 11,000 की लाइन पहले से जारी है। सरपंच साहब काले खान जी भी हैं, इन्होंने भी बार बार लिख के दिया है। कैंपों के अंदर हमने भी बार बार लिख के दिया है। छत्तरगढ़ में भी इस तरह की समस्या है, लेकिन वो समस्याओं को तो बाद की बात है। अलर्ट जारी होने के बाद में विद्युत प्रशासन की इतनी घोर लापरवाही है कि इन्होंने लाइट नहीं काटी, जबकि पूरे दिन से सुरजनवाड़ी गांव के अंदर लाइट नहीं थी। शाम को उसी टाइम लाइट इन्होंने शुरू की है और तूफान आने के बाद में ग्रामीणों ने फ़ोन करके लाइट कटवाई है। मुश्ताक की मौके पर डेथ हो गई, 3-4 जने झुलस गए। उनके माता जी है जो आज पीबीएम के अंदर उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। अभी तक डॉक्टरों से बात हुई है तो अभी तक हालत गंभीर है। ईश्वर से दुआ करते हैं कि उन्हें जल्दी आराम मिले। लेकिन दुखदायी ये भी है कि आज रात 11 बजे 12 बजे से यहाँ ग्रामीण लोग बैठे हैं और 12 बजे लेके अभी तक पुलिस के अलावा कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचा है। ना ही विद्युत प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ पहुँचा है, ना ही कोई परिवारजनों से बात करके इनसे कोई संपर्क साधने का प्रयास किया है। एक बात वो रटी रटाई प्रशासन विद्युत प्रशासन की बात है कि भाई 5 लाख रुपए में थाने दे दे सा, तो ग्रामीणा को वो कहना है कि मैं 10 लाख रुपया देने तैयार हाँ। जो विद्युत कर्मचारी की वजह से ये हुआ है उसको आप चेप दो ट्रांसफार्मर के, हम 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार। देखिए, बिजली विभाग की बहुत ही बड़ी सरपंच साहब ने लापरवाही बताई है कि 12 घंटे होने को आए हैं बिजली विभाग। नहीं, बिल्कुल अभी तक कोई भी नुमाइंदा नहीं आया है, जबकि मौके पे आना चाहिए उनको। अब सरपंच साहब ये गए हैं, एसएचओ साहब से बात हुई है तो वो अभी मौके पे गए बता रहे हैं वहाँ पे साहब वहाँ पे। अब अपनी क्या जायज मांग है उस पीड़ित परिवार के लिए जिनका एक जवान 25 वर्षीय युवा जा चुका है घर से? सबसे पहले तो हमारी मांग ये रहेगी कि जो कर्मचारी इसमें दोषी है उसको तुरंत प्रभाव से यहाँ से निलंबित किया जाए। इस पे कानूनी कार्रवाई, आगे कानूनी जांच बिठा के कार्रवाई की जाए। सबसे पहले तुरंत प्रभाव से यहाँ उसको हटाया जाए जो भी इसमें दोषी है। उसके बाद में पीड़ित परिवार को, ये जितने भी बुद्धिजीवी गांव के नागरिक बैठे हैं, ये जितने भी लोग बैठे हैं, इनसे समझौता वार्ता करके एक, हालांकि इन जितने भी ये लोग बैठे हैं इनका जमीर ये गवाही नहीं दे रहा कि 31 साल के बच्चे के लिए हम क्या डिमांड करें। आज अगर उस बच्चे के लिए 50 लाख रुपए भी देते हैं तो उसकी पूर्ति तो कर नहीं सकते। 31 साल का बच्चा है, उसके बच्ची है छोटी, परिवार खत्म हो गया। लेकिन फिर भी प्रशासन वार्ता करके इन ग्रामीणों को संतुष्ट करे और जो भी वार्ता आपस में तालमेल होगी। सबसे पहले तो ये है कि जो कार्रवाई करे उनके ऊपर, जो विद्युत प्रशासन के जिम्मेवार जो कर्मचारी है उन पे कार्रवाई करे, उसके बाद में वार्ता की जाएगी। तो बने रहिए, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जन जागरण संदेश के साथ मैं राजेश कुमार पारिक, मेरे साथी सोमराज। विद्युत प्रशासन मुर्दाबाद, विद्युत प्रशासन मुर्दाबाद, विद्युत प्रशासन मुर्दाबाद, विद्युत प्रशासन होश में आओ, विद्युत प्रशासन होश में आओ, विद्युत प्रशासन मुर्दाबाद। अच्छा सर जी, पहले तो वो जो डेथ हुई उसका नाम बताना। मुश्ताक सन ऑफ इलाही बख्श। अच्छा, जगह उनकी डेथ हुई है सुरजनवाड़ी गांव के अंदर हुई है। अच्छा, उनके माता जी भी गंभीर स्थिति में पीबीएम हॉस्पिटल में भर्ती है रात से ही। हालांकि अब धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार है, वो तो मालिक के ऊपर है। लेकिन मुश्ताक जिसकी उम्र 31 साल थी, एक बच्ची है, शादीशुदा लड़का था,
और घर में कमाने वाला, खेती करने वाला यही था। एक भाई है, इनके बाहर रहते हैं। अच्छा, ये घटना हुई कैसे, वैसे मसला क्या है? घटना होने का मुख्य कारण साफ तौर से विद्युत प्रशासन की घोर लापरवाही है कि अलर्ट जारी करने के बाद में इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने लाइट नहीं काटी, जबकि सुरजनवाड़ी के जितने भी तमाम लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनको पूछ लो कि पूरे दिन सुबह लाइट नहीं थी, पूरे दिन लाइट नहीं थी। शाम को लाइट इन्होंने शुरू किए और उसके बाद में फोन करके, भाई साहब ने फोन करके और इन्होंने लाइट कटवाई है। अच्छा, जब फेस टू फेस, और ये तो गनीमत है कि इन्होंने समझदारी दिखाई, गांव के लोगों ने कम से कम 10 से 15 घरों में आग लगी है। मारम भाई के घर में आग लगी है, इन्होंने गनीमत दिखाई भाई साहब ने कि बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया। फेस टू फेस होगी लाइट, वरना पूरा गांव खत्म हो जाता। अगर आंधी तूफान के साथ बारिश होती तो पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाता। इस स्थिति में नहीं होते। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि रात को 11 बजे यहाँ मोर्चरी के आगे हम बैठे हैं। 11 बजे से बिल्कुल 11 बजे से लेके आज 10 बज गए वापस। पुलिस के अलावा प्रशासन की तरफ से कोई भी नुमाइंदा वार्ता करने के लिए नहीं आया, ना ही विद्युत प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी ये कहने के लिए या कोई फोन के ऊपर ये नहीं कह रहा है कि भी जिसने भी ये घटना की है, जो भी इसमें कर्मचारी दोषी है, उसके हम ये कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तो हमारी एक ही पहली मांग ये है कि जो इसके अंदर दोषी कर्मचारी है उसको तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। दूसरा, पीड़ित परिवार से बैठ के, बुद्धिजीवी लोगों के बीच में बैठ के प्रशासन बात करे, जो भी इनकी जायज मांग है उनको पूरा होने के बाद में ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, सब लिया जाएगा। अच्छा, तो साथियों आप देख पा रहे हो, ये घटना है बहुत ही निंदनीय है। और इनके भाई साहब कोई हैं क्या जिन्होंने इनके रियल भाई बना लो तो? आपका नाम भाई? मुमताज अली। मुमताज भाई, ये जो घटनाक्रम हुआ, रात को आप 11 बजे से बैठे हो और ये तकलीफें हो रही है, साथ में सर समाज के लोग भी आपके साथ में, राइट? आए हैं सर समाज के लोग? पूरा गांव, पूरा इलाका, पूरा आया है ना? समाज है। तो जो भी आपकी डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करवाने के लिए हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। और इस प्रकार दूसरी कोई घटना नहीं हो, थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता जान भी। गई है तो हम तो ये कहते हैं किसी और की जान ना जाए, अच्छा, इस पे सख्त परिवार की कार्रवाई तो हो। देखो ओम जी, परिवार तो आज ये मेरी बहुत बड़ा अम्मी- दिल रख रखा है इन्होंने। मेरी अम्मी आज इनकी मतलब माँ मौत और भर्ती है, हाँ, भाई आज यहाँ है, हाँ, तो ये कोई कहने की स्थिति में नहीं है, ना ही ये हाँ, इस तरह की बात है कि भाई कोई 2 रुपए लेने की हाँ, मामले में। इनका तो मकसद ये है कि आगे से मेरे गांव के अंदर, क्योंकि इनके गांव के अंदर प्रत्येक गली से 11,000 की लाइट जा रही है। पूरी गली गली के अंदर जाल बिछा हुआ 3 फेस का, आप इनकी जाके तो एक ही देखें। डिमांड है कि भाई ये लाइनें यहाँ से हटाओ, अच्छा, ताकि किसी दूसरे का लाल खत्म पूरी नहीं गली में आवाजाही रहती है, बच्चे खेलते हैं, कल को हो। दुर्घटना ये बड़ी बारिश भी का हो सकती मौसम होता है, इस तरह का तूफान है। अगर आ हालांकि जाता है तो ये पूरा असल बात है, मैं मौके पे साबित कर सकता हूँ कि जब नहीं, इतने लोग आए हुए, जब साबित आंधी करने की आई- जरूरत नहीं है। जब आंधी आई थी हाँ। उससे 10 मिनट पहले एक बंदे ने उस लाइनमैन को फोन किया था कि भाई मौसम खराब हो रहा। हालांकि मौसम कौन है मौसम लाइनमैन? विभाग से कौन भी है लाइनमैन? सूचना जारी हो रखी थी। लाइनमैन के नाम है? कहीं नाम लाइनमैन? लाइन मुझे पता नहीं, पतो कौन भाई कन्फर्म? मौसम अच्छा, विभाग अच्छा। से जहाँ अलर्ट जारी था या नहीं था, बिल्कुल था, तो फिर ये कर्मचारी किस लिए है? सही है। तो उनको 10 मिनट पहले फोन किया गया था कि आप लाइट काटें, तूफान आ रहा, मौसम खराब है। उसने चलने दी लाइट को। ठेके पे बैठे हैं, 500-200 रुपए जाते हैं कि हम रोटी खाने के लिए जा रहे हैं, एक बार चलने दो। अच्छा, तो साथियों आप देख पा रहे हो, सर्व समाज के लोग आए हुए हैं और इन्होंने सपोर्ट किया है। वाकई इनकी जो मांगे है वाजिब है, और इनके साथ जो ये घटना हुई है, पूरा छत्तरगढ़, खारवाड़ी और जो भी आसपास के भाई बंधु है, इस प्रकार की घटना ना हो, ऐसा हम चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो बात यही है। तो दूसरे भी समाज से कोई साथी हो हमारे साथ में?
तो आप ये देख पा रहे हो, अभी तक रात को 11 बजे से लेकर के अब तक इनके साथ वार्ता करने के लिए, इनके हालचाल पूछने के लिए गांव के सरपंच सद्दाम हुसैन भाटी अवश्य आए हुए हैं और इनके साथ जो हरवाली सरपंच है वो भी आए हुए हैं। बाकी प्रशासन की ओर से, विद्युत विभाग की ओर से अभी तक कोई आया नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, अब सोचने वाली बात है। वो इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये जो बात बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात को पूरा ध्यान रखना चाहिए। और इस प्रकार की घटनाएं जो होती है बहुत ही निंदनीय हैं, बहुत ही, जितने कड़े शब्दों में हम कह सकते हैं निंदा के रूप में, उतनी निंदा की जाए। हमारे साथ में छगन लाल मेघवाल है, बातचीत करेंगे। हाँ जी छगन जी, अब इनके साथ कब से हो? शाम से है, शाम से हो गया घटना हुई है। अच्छा, इस घटनाक्रम पर क्या कहना चाहते हैं? मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, हाँ बिजली विभाग की लापरवाही है। हाँ यदि तूफान से पहले अलर्ट जारी था, यदि लाइट काट देते हाँ। ऐसी घटना नहीं होती। हाँ और घटना होने के बाद में अभी तक यहाँ कोई प्रशासनिक कर्मचारी पहुँचा नहीं है, न तहसीलदार, SDM, बिजली विभाग से। पुलिस विभाग रात से गाड़ी घूम रही है, हाँ वो सारे इलाके में उन्होंने गश्त की है, अभी कोई और कोई दुर्घटना ना हो। हाँ। पुलिस की गाड़ी हमें जरूर देखी रात को, बाकी यहाँ प्रशासन की कोई भी गाड़ी नहीं मिली। लाइट विभाग की कोई गाड़ी है नहीं, लाइट का कोई बंदा आया नहीं है ना? है नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। रात से हमने तो कोई ऐसा सिस्टम देखा नहीं। और साथियों आपको बताऊं, सुबह सभी पार्टी के साथी लोग हैं ना वो भी आए, यहाँ पर कोई राजनीति नहीं कर रहा है, ये भी है ध्यान रखना। और सभी आए हैं और सब ने आकर के सहयोग करने की बात कही है। और हम तो यही चाहते हैं कि इनके साथ में ये जो बात रख रहे हैं वो पूरे ज़ोर शोर के साथ में आवाज़ इनकी उठनी चाहिए। और इनको ये जो बात है, ये जो बात कर रहे हैं वाकई वाजिब बातें हैं। और ये तमाम आप देख पा रहे हो, जो भी दूर दराज से, जितनी दूर से साथी देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर देना ताकि भाई लोगों को न्याय है समय से पहले मिल सके। यही आशा और उम्मीद है साथियों। और कोई महत्वपूर्ण जानकारी जैसे ही कोई न्यू अपडेट होगा आपको अवश्य बताएंगे। अभी तक लगभग टाइम हो गया है 9:13 हुए हैं और रात को 11 बजे के आसपास से ये आए हुए बैठे हैं। अब तक इनकी सुध नहीं ली गई है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कर क्या रहा है प्रशासन, ये एक बड़ा सवाल है साथियों। प्रशासन को समय रहते व्यवस्था को संभालना चाहिए। फिर न्यू अपडेट के साथ में आपके साथ में जानकारी साझा करूंगा। तब तक जय हिंद साथियों। और भाइयों को न्याय मिले, यही चाहते हैं हम भाई। और दूसरी घटना इस प्रकार की कोई ना हो, ठीक है।